हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम होने वाले हैं, उनका कुछ हम सिलेबस करेंगे। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं बेसिकली। तो जो लोग अभी एमएससी एंट्रेंस फॉर हरियाणा यूनिवर्सिटी ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि उनके एग्जाम अभी आने वाले हैं। तो जो केयू की यूनिवर्सिटी है उनका आई थिंक 21 जून को है, और एमडीयू या फिर जो और यूनिवर्सिटीज है उनका 26 के बाद है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे मैथ वापिस से रिवाइज करें, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। सिर्फ क्या पूछा जाएगा जो कि आप मतलब जल्दी से अप्लाई कर सको। ऐसा नहीं होगा पूरा क्वेश्चन सोल्व करना आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार सिलेबस देखेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और फिर हम ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे सोल्व करके जाएं। तो मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाऊंगी। फिर भी आप क्या करना, आप अपने आप से खुद से ट्राई करना, और उसके बाद ये देखना कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करके जाओ। कुछ मैथ डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को डायनेमिक, स्टैटिक्स, सॉलिड ज्योमेट्री, ये 3 मैथ बहुत मुश्किल लगते होंगे। तो इनसे क्या करो, बस थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको क्या करना है, कट ऑफ को जस्ट पार करना है। ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे से चलोगे, जो स्टूडेंट्स सारे मैथ अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि पैनिक कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि जो ये पहले हम मैथ करेंगे वो सारे इजी वाले करेंगे। बेसिकली मैं ये जो 3 मैथ है वो हम लास्ट के लिए छोड़ लेंगे, और देख लेंगे कि उनमें से आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। सारे अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले अलजेब्रा का सिलेबस ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और हम देखेंगे कि उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम अलजेब्रा के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो हम सारे करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा के देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलजेब्रा का दिस वन कि कितने मार्क्स का आएगा अलजेब्रा, 5 मार्क्स का। तो हर एक क्वेश्चन है ना एक एक नंबर का होता है। तो क्या होगा कि देखो, वैसे ये किसी किसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप क्या करो, आज पहले हर एक मैथ से क्या करेंगे, हम 5 5 अलजेब्रा के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और उनका सिलेबस यही है कि आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये मैट्रिसेस चेक करनी है, रैंक निकालनी है, एल आई एल डी, रोज कॉलम्स, ये सब चीजें जो भी पूरा मैथ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने आने चाहिए। तो कुछ कुछ शॉर्ट मेथड्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, और आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। जिस जिसको भी सिलेबस देखना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ बना के पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं डायरेक्ट। तो जरूरी नहीं है यह सिलेबस आपको लिखना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की, और मैं क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। आप भी क्वेश्चन वाइज ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे अपना अलजेब्रा। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने अपने सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हम्म, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इक्वेशन। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये वैसे तो अगर आपको याद होगा, आप एक बार क्या करना, पहले एक बार पूरा मैथ ऐसे आंखों आंखों में रिवाइज कर लेना, सॉल्व मत करना। हर एक एक्सरसाइज में जाओ, हर एक चैप्टर में जाओ, और वहां पर देखो किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व कर रखे हैं। सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस ये देखो कि मेथड्स क्या क्या है। फिर आप क्या करो, क्वेश्चंस को देखो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा कि एक इक्वेशन दे दी आपको 4 डिग्री की, पोलिनोमियल है ना। उसके 4 रूट्स होंगे। अब उसने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके जो रूट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको हम कैसे करते हैं, आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1/y लेट कर लो, क्योंकि रेसिप्रोकल की बात की है उसने, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जहां जहां पर x है उसकी जगह आप 1/y पुट कर दो। तो क्या आएगा, देखो ये वाली इक्वेशन है हमारी, दैट इज x⁴ प्लस 3x² सॉरी 3x³ माइनस 6x²
2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, 1/y की पावर 4, क्योंकि x की जगह 1/y पुट करना है, प्लस 3/y की पावर 3 माइनस 6/y की पावर 2 प्लस 2/y एंड माइनस 4। एलसीएम लो, देखो क्या बनेगा, तो 1 प्लस 3y माइनस 6y² प्लस 2y3 एंड माइनस 4y की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4। उसको हम जीरो की साइड ले जाते हैं। दिस इज द इक्वेशन। बट आंसर x में दे रखा है तो वापस से आप x की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 1/x लेके चलोगे तो आपको थोड़ी एम्बिग्यूटी हो सकती है, तो इसलिए मैंने y की फॉर्म में लिखा है। अब आप देख लो कि कौन सी आपकी मैच हो रही है। तो मुझे तो सबसे पहले ना x की पावर 4 या मतलब वो सबसे आगे चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज माइनस 4 ये तो माइनस ऑफ 4 y की पावर 4 फिर प्लस 2 दिस माइनस 6y² प्लस 3y एंड प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन है। तो आंसर आप मैच करने की कोशिश करो। देखो माइनस तो नहीं है कहीं पे भी, हमेशा फर्स्ट जो टर्म है वो पॉजिटिव दे रखी है, तो मैं इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब चेक करो कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखो कौन सा है, फर्स्ट वन ना। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। क्लियर? इस तरह से करने हैं। वैसे तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसे प्रॉपर सॉल्व तो नहीं करना, रफ में जल्दी जल्दी करके देखो और फिर पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x raised to the power 3 this are in AP, then the difference between the two roots is equal to this। अगर आपको याद हो कि अगर हमें कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स अगर एपी में दिए हैं तो हम किस तरह से उसके रूट्स अज्यूम करते हैं। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लेती हूँ, -12 39 -28। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, 12x² 39x -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है बेसिकली। तो अगर आपके पास 3 डिग्री है तो आप रूट्स ऐसे अज्यूम करते हो ना, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। और अगर 4 डिग्री की होती तो आप कैसे करते, a माइनस 2d, नहीं a माइनस 2d नहीं, a माइनस 3d। वेट, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो आप 2 का गैप लेते, अभी हमने 1 का गैप लिया। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी याद रखनी है। अब हमें पता है कि जो इसके रूट है वो हमें क्या अज्यूम करने हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो आपको पता है कि क्या कर सकते हो, तो सम ऑफ रूट्स निकालो। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, a प्लस डी प्लस a एंड प्लस a माइनस डी, दैट इज 3a एंड विच इज इक्वल टू माइनस b बाई a ना, तो माइनस ऑफ -12/1, तो दैट इज इक्वल टू 12। तो 3a की वैल्यू 12 आई है, दैट इज a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 4। तो यहां से इसको रख लो। अब बेसिकली उसने पूछा क्या है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स। हर एक दो रूट्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के डिफरेंस d, इन दोनों का भी डिफरेंस d और इन दोनों का डिफरेंस 2d। तो मुझे d की जरूरत है। तो देखो d कैसे निकलेगा, आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास दो फॉर्मूले और हैं, दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक बार वो यूज कर लो, लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, a प्लस डी, सॉरी इंटू a एंड इंटू a माइनस डी एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये देखो माइनस b, ये प्लस c एंड देन ये माइनस, तो माइनस का d बाई a होता है, तो माइनस ऑफ -28/1 बेसिकली। सो दिस इज इक्वल टू 28। a की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, आ चुकी है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 एंड देन 4 प्लस d 4 माइनस d, दिस इज इक्वल टू 28
तो 4 से डिवाइड कर दो और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 28/4। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको पहले तो आप कैंसिल कर दो, कितना आएगा बताओ। तो 4 4 दुनिया 4 3 12 4 चौके 16 4 पंजा 20 4 छीका 24 4 7 28, तो हमारा आ गया 7। अब देखो d की वैल्यू हमारी, d स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 9। तो d की वैल्यू हमारी क्या आएगी, या तो प्लस या माइनस 3। तो हमारे पास d की ये वैल्यूज आ रही हैं। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंस कितना होगा टू रूट्स के बीच में, +3 आंसर है। -3 होता तो -3 भी लगा सकते थे, बट एक ही है ना, तो 3 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन की सिस्टम दिया गया है और वी हैव टू फाइंड कि सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, होगा या नहीं होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपको पता हो कि अगर आपके पास कोई भी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है, ए ऑगुमेंटेड सपोज बी, तो रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी अगर आ जाता है रैंक ऑफ ए के और नॉट इक्वल टू दिस, तो आपको पता है ना कि कैसे हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ये चीज है तो रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, और ये है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि अगर ये फुल रैंक का आ गया, ये भी एन की है और ये भी एन की है, तो यूनिक। बट अगर ये एन एन से कम आ रहा है, कोई भी सपोज एम आ रहा है और इधर भी एम आ रहा है, बट एम इज लेस देन इक्वल टू एन, देन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम वही करेंगे, हमें ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 2 माइनस 1, सॉरी 2 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3, एंड यहाँ पे आएगा 1, देन 4 4 1 2 6 6 माइनस 1 3। ये बनी है मेरी मैट्रिक्स। चलो, अभी हम क्या करेंगे, वही कि हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इसकी रैंक बनाने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो आप पूरे को यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 4 से डिवाइड और यहाँ पर 6 से, ताकि 1 1 1 बन जाए। तो हम यही करते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 माइनस ऑफ 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1 1 यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 1/2 आएगा, देन 1 1 यहाँ पर -1/6 और यहाँ पर 1/2 आया। क्लियर। अब हम चलो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं ऑपरेशन कौन सा लगा रही हूँ, दैट इज R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 एंड R3 सॉरी R1, 1 में से माइनस कर देंगे, R3 क्या आएगा, R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, 1 1 माइनस ऑफ 3/2 1/2 0 0 1/4, और फिर ये भी माइनस का है बट एक माइनस हो रहेगा, तो 1/4 प्लस 3/2, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 6/4, है ना, तो 7/4 आया। एंड देन 1/2 माइनस 1/2 0, नेक्स्ट इज 0 0, देन अगेन माइनस ऑफ 1/6 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। ये वाली वैल्यू आएगी। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 माइनस 1 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आया मेरे पास 8/6, तो बेसिकली 4/3, तो यहाँ पर हम 4/3 लिखेंगे और ये मेरा बन गया 0। ये मैट्रिक्स आई है। अब आप एक और ऑपरेशन लगा सकते हो, दैट इज इसको आप पहले क्या कर दो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये वाला एलिमेंट। या फिर आप इसको कर सकते हो, इसको 4/7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको कर देते हैं 4/7 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4 से, तो यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। और फिर मैं ये ऑपरेशन लगा देती हूँ, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2,
तो ये हमारा कितना आया बेसिकली, तो ये मेरा आया है 0, ये बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आया। ठीक है, अब देखो ए ऑगमेंटेड बी, इसकी रैंक कितनी आ रही है 2। सिमिलरली और रैंक ऑफ ए कितना आया, वो भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएंगे, इनफाइनेटली मैनी, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो इक्वल आई है बट 3 के इक्वल नहीं आई, जो कि मैट्रिक्स का साइज था। तो यहां से मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। नेक्स्ट, इसको देखो, इसको हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है और आपको कुछ यूज नहीं करना। आइगन वैल्यूज बोला है इस मैट्रिक्स की निकालने के लिए। तो पहली बात तो आप याद रखना, जो भी आइगन वैल्यूज होती है उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। ठीक है, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यूज का वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के। ये चीज याद रख लो बस। पहले बताओ, देखो इसका ट्रेस कितना आ रहा है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5, तो इनका भी सम क्या आना चाहिए 5। इसका सम 5 है, नहीं। इसका भी सम 5 है, नहीं। इसका सम 5 है, यस। इसका सम 5 नहीं है, तो ये आंसर है। डिटर्मिनेंट भी निकाल के देख सकते हो, क्रॉस चेक करना है अगर तो। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 2, और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 4। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आना चाहिए। इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो -4 आ रहा है, नोट इक्वल टू 4। इसकी तो मल्टीप्लाई 4 आएगी ही नहीं, है ना। इनकी भी मल्टीप्लाई 4 नहीं आएगी, -4 आएगी। इसकी ही मल्टीप्लाई 4 आ रही है। ठीक है, तो आपको आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट है। नेक्स्ट वन, चलो देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कौन सी मैट्रिक्स है। तो इजी है, आपको क्या चेक करना है, इसका ट्रांसपोज निकालो। हर्मिशन के लिए आपको कंजुगेट भी करना पड़ेगा फिर। तो एक बार मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, दैट इज ए का ट्रांसपोज किया मैंने, क्या बनेगा 3 2 प्लस आयोटा और 5 आयोटा, एंड देन 2 माइनस आयोटा 0 2, एंड माइनस ऑफ 5 आयोटा 2 7, ये आया। बट देखो, ये ना तो इसके इक्वल है ना ही इसके नेगेटिव के इक्वल है, तो ना तो ये मेरी सिमेट्रिक है और ना ही ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसका ट्रांसपोज करके कंजुगेट करके देखते हैं। अगर आप इसका कंजुगेट करोगे तो ए ट्रांसपोज का कंजुगेट ए थीटा होता है ना, तो मैं इसका कंजुगेट और कर देती हूँ, इक्वल टू 3, ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 5 आयोटा हो जाएगा, देन दिस इज 2 माइनस आयोटा 0 2 माइनस ऑफ 5 आयोटा 2 7, ये मैट्रिक्स आई है। इसको आप इस वाली से मैच करके देखो, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेती हूँ। देखो छोटा करें, हाँ अभी चेक करो, देखो ये मेरी क्या आ रही है 3, ठीक है। तो ये सेम मैट्रिक्स आई है एग्जैक्टली, तो 3 2 प्लस आयोटा 5 आई एंड बाकी भी वैल्यू सेम है। तो बेसिकली यहाँ से मेरा क्या आया, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो ये मेरी हर्मिशन होगी, स्क्यू हर्मिशन नहीं हुई। अगर माइनस का डिफरेंस आता तो स्क्यू हर्मिशन हो जाती। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हमारे 1 साल के खत्म हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ही है लगातार सारे की क्वेश्चंस आएंगे। चलो, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज दिस, तो हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। देखो, तो ये आप रो कॉलम किसी भी ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 3 2 1 एंड 1 1 1, तो रो ऑपरेशन लगा दो आप। सपोज आपने लगाया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3 R1
एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगा देते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो बनेगी 1 2 3, ये हो जाएगा 0 एंड देन 2 माइनस 6 तो -4 एंड 1 माइनस 3 3 जा 9 तो -8। ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2। या अब आपको क्या करना है, अब इनमें इनमें देखना है ना, इस वाली मैट्रिक्स को। तो आप पूरी को इससे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, तो ये बेसिकली प्लस बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या कर सकते हो, ये ऑपरेशन लगा दो, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4R2। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 and then 0 4 8, this is 0, this is 0, this is also 0। और इसको आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 0 0 0। तो ये मेरी कितने रैंक की मैट्रिक्स आई, 2 रैंक की, क्योंकि दो हमारे पास नॉन जीरो रोज बची हैं, है ना, तो ये दो हमारे पाइवोट्स हो गए। क्लियर? तो रैंक कितनी आई, एग्जैक्टली 2। तो इसने बोला लेस देन 2, गलत। लेस देन 3, यस। ग्रेटर देन 2, गलत। ग्रेटर देन 3, गलत। लेस देन 3 आई है ना, मतलब 2 आई है तो लेस देन 3 है, तो ये वाला आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, which of the following statement is not true? A set containing only non-zero vector is linearly independent। ये तो लीनियर अलजेब्रा का लग रहा है। चलो, which of the following is not true, ठीक है, not true पूछा है, false। A set containing only zero vector is linearly independent। तो अगर किसी के अंदर जीरो वेक्टर है तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है? नहीं, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ए सेट कंटेनिंग ओनली नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं, वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट, यस। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी डिपेंडेंट सेट ले रहे हो, उसके अंदर अगर आप एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा भी ऐड करोगे ना, भले ही वो दूसरे वालों से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो आपस में तो डिपेंडेंट ही थे, तो हमारा पूरा सेट वापिस से डिपेंडेंट बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ट्रू है, सॉरी थर्ड ट्रू है सेकंड क्वेश्चन का। नाउ थर्ड में देखो, कैले मिल्टन थ्योरम क्या कहती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, है ना। तो आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, इनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती क्या है वो चीज याद होनी चाहिए। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम सेज एवरी मैट्रिक्स satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट शुड इक्वल टू 0, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। बट अगर 2x2 या 3x3 की है, उसके लिए एक इजी सा मेथड है। क्या आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आप पहले लिखो लैम्डा स्क्वायर अगर 2x2 की है, और माइनस कर दो ट्रेस, और साथ में लिख दो लैम्डा, एंड देन प्लस यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज, डिटर्मिनेंट पता ही आपको क्या होता है। और अगर 3x3 की है तो आपको लिखना है ये माइनस ट्रेस आएगा लैम्डा स्क्वायर, एंड देन प्लस यहां पर आएगा सम ऑफ कोफैक्टर्स, तो A11 A22 A33 कोफैक्टर्स का सम इनटू लैम्डा, एंड देन माइनस यहां पर माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सॉरी यस, इक्वल टू 0। क्लियर? तो अभी हमारे पास 2x2 किया तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस, देखो इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज 1 माइनस 1 0, तो यहां पर लिखेंगे हम 0 इंटू लैम्डा, एंड देन प्लस, देखो कांस्टेंट डिटर्मिनेंट कितना आएगा +1 एंड माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो डिटर्मिनेंट मेरा 3 आ रहा है,
ठीक है ना, 1 -1, सॉरी, -1 एंड माइनस ऑफ -2, हाँ, तो दिस इज -1 + 2, सो इट इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आया, λ² + 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है, -1 है ना, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस है। तो देखो कले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हमारी जो मैट्रिक्स है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब अगर आप लैम्डा की जगह ए रखोगे तो A² प्लस आइडेंटिटी, मतलब 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली A² आपका क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये देख लो आप कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो A² इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ 1 अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखो इसने क्या दिया हमें, x की पावर n -1। तो ये वैसे तो हमारे मैथ में आई थिंक एज इट इज क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x रेज टू द पावर n -1, और इसने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, 1 अल्फा बीटा गामा एंड सोन, ये सारे, ठीक है। और बेसिकली कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, क्योंकि n डिग्री का पोलिनोमियल गिवन है। तो जो भी रूट्स होते हैं अगर हम उन सबको इस फॉर्म में लिख दें, x -1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन, तो ये इन सब की प्रोडक्ट करने से हमें ये इक्वेशन मिलनी चाहिए ना, x की पावर n -1, तभी तो ये इसके रूट्स होंगे। तो इसका मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x की पावर n -1, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x -1 एंड x रेज टू द पावर n -1 प्लस x रेज टू द पावर n -2 प्लस लास्ट में x आएगा और फिर 1 आएगा। ये इसका एक्सपेंशन होता है अगर आप लोगों को याद हो तो। एंड दिस इज इक्वल टू दिस होल वैल्यू, x -1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो ऑन, ठीक है, इसके इक्वल है। अब ध्यान से देखो, x -1 से x -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आया। बट उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, इन सब की वैल्यूज निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर दो, देखो यहाँ से 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, इनकी प्रोडक्ट ही तो पूछी है, तो यहाँ पे भी 1 रख दो, तो ये 1 आएगा, 1 की पावर n -1, ये भी 1 की पावर n -2, तो 1 + 1। अब ये देखो ये कितने टाइम्स है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि 1 है ना, तो 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ। ये x की पावर 1 है, और कहाँ तक गए, n -1 तक। तो 0 से लेकर आपके नंबर कहाँ तक गए हैं, n -1 तक। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, n। तो इसका मतलब मैंने 1 को कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स। तो 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, n। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, n। तो आंसर देखो फर्स्ट, यह है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो इसका मतलब इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा पूछा है, क्योंकि 3 रूट आएंगे ना इसके, अल्फा बीटा गामा, तो ये पूछा हमसे। अब इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा, बीटा गामा, अल्फा गामा और अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू आई। अब ये वाली चीज क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, एंड नीचे वाला क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, फर्स्ट वाला होता है माइनस बी बाई ए, सेकेंड वाला होता है सी बाई ए, एंड लास्ट वाला होता है हमारा माइनस ऑफ डी बाई ए, है ना। तो हमें देखना है कि ए बी सी डी इन सब की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू मेरी 1 है, ये मेरा बी होता है, और ये मेरा सी है, और ये मेरा डी है। तो मेरी यहाँ से देखो सी बाई ए आना चाहिए क्यू बाई 1, तो यहाँ से मेरा आया क्यू, और ये क्या आएगा r बाई 1, तो दिस इज इक्वल टू r। तो आंसर क्या है मेरा, q बाई r, दिस वन। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना, मतलब
जल्दी, इतनी भी जल्दी मत करो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ कि आपको पता लगेगा कि हाँ, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये दिया है हमें ए, और उसने कहा है कि ए की पावर अगर आप 3 करोगे तो वो 343 आएगा। ये आई थिंक किसका होता है, हमारा 7 की पावर 3 होता है ना, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, सत्तू सत्तू नैंचा सत्तू 56 7 निम 63, और फिर 7 7 7 चौक 28, 28 और कितना, 6 ना। हाँ, तो यही आएगा देखो 343। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये ऐसे लिख रहे हो, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसके इक्वल आएगा ये। तो आंसर क्या है ये, क्योंकि 7 की पावर ही तो 3 करोगे तभी 343 पॉसिबल है। तो इसका इससे कुछ मतलब ही नहीं है अपने को। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। हाँ, तो अभी मुझे ये पता चला, रुको रुको, दिस इज इक्वल टू 343। तो यहां से मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया मेरा +-7, एक्स की वैल्यू पूछी है, इसलिए गलत हो सकता है, रुको रुको, ठीक है। तो अभी मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 7 हो सकता है या फिर -7, इतना पता लग गया। लेकिन डिटर्मिनेंट आएगा क्या यहाँ से, एक्स की पावर 2 -9 इज इक्वल टू या तो +7 या फिर -7। अगर +7 करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 7 + 9, तो जो भी आएगा 8 16, ये तो आंसर में है। हाँ, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। और अगर ये वाली वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -7, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, +2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-√2, तो वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो पॉसिबिलिटी 4 थी, बट ऑप्शन में हमें ये वाला दिया गया था, तो +-4 आएगा। ध्यान रखना, मेरे वाली गलती मत करना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, एक्स नहीं निकाला था हमने, ठीक है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये ऑप्शन दिया। नेक्स्ट देखो, for the two non-singular matrices of the same order, reversible law of multiplication doesn't hold for। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा रूल है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रांसपोज है, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गया। उसने पूछा है डज नॉट सेटिस्फाई, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एडजॉइंट में भी देखो, आपको पता होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये भी रिवर्स लॉ को फॉलो करा, उल्टा हो गया ना, ए बी था और बी और ए हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। कंजुगेट में नहीं होता। कंजुगेट में क्या होता है कि अगर आप ए और बी का कंजुगेट कर रहे हो ना, तो दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए इंटू कंजुगेट ऑफ बी। तो इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें हो जाता है ट्रांसपोज कंजुगेट में। वापिस से अगर आप ए और बी का ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो वो होता है बी थीटा ए थीटा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ओनली थर्ड वाला है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसमें रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये आपका एक वेल नोन रूल है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना तो वहां पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि अगर अल्फा आपकी आइगन वैल्यू है किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो ये जो आइगन वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एडजॉइंट की। याद कर लो एकदम से ये, तो ठीक है, निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये किसकी होती है, एडजॉइंट की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, क्या कहा उन्होंने कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे जीपी में हैं तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि रूट्स आप किस तरह से मानने हैं, ए बाय आर, ए और ए आर, ये 3 रूट्स माने, और देखो कि कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो सकती है। तो हमें इक्वेशन दी है एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे आर नहीं लिखते, आर यहाँ पर दिया हुआ है ना मेरे क्वेश्चन में, तो मैं बी लिख लेती हूँ, ए बाय बी, तो बी मेरी कॉमन रेशो है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 3p x² प्लस 3q(x) एंड देन प्लस आर, और इसके हमारे जो 3 रूट्स हैं वो किस में है, जीपी में। तो ये मैंने इसके 3 रूट्स मान लिए। अगर आप इनका सम करोगे तो कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ तीनों रूट्स क्या आएगा,
ये, एंड दिस इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की पावर 3 हमारा कितना आया r, क्योंकि क्या आंसर होता है, सॉरी माइनस, ये होता है प्लस, और फिर माइनस ऑफ r बाय 1, तो ये आएगा माइनस r, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो a की पावर 3 हमारा आया माइनस r, तो a हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ r की पावर 1/3। तो ये मेरा एक रूट आया है, इस रूट को मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, वो उसके सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस r की पावर 1/3, और फिर इस पूरे की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 करनी है, x की जगह ये वैल्यू रखो, फिर प्लस 3p, और यहाँ पर माइनस ऑफ r की पावर 1/3 और इसकी पावर 2, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस 3q माइनस r की पावर 1/3 एंड देन प्लस r इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आई, इसको देखो क्या बनेगा, ये प्लस 3 से माइनस 3 आपकी पावर 1 बन जाएगी, तो ये आएगा माइनस r, और ये हमारा आएगा प्लस 3p माइनस ऑफ r की पावर 2/3 प्लस 3q, यहाँ पर आएगा माइनस r की पावर 1/3 और प्लस r इज इक्वल टू 0। इस r से ये r कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर अभी पावर है ना 1/3 की फॉर्म में है, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को किससे करो, 3 पावर कर दो, ठीक है। तो पहली चीज तो एक काम करो, ये जो हमारा 3 आ रहा है, ये अभी इक्वेशन है ना, ये बन गई 3q माइनस r की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 को भी कॉमन लो और कैंसिल कर दो, तो हमारा जो 3 है वो भी कॉमन हो गया, और ये हमने निकाल दिया। एंड नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू p माइनस r की पावर 2/3 प्लस q माइनस ऑफ r की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ p माइनस r की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ q माइनस r की पावर 1/3। दोनों साइड क्या करो, पावर 3 कर लो, तो जैसे ही आप पावर 3 करोगे तो p की पावर 3 माइनस r की पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस की पावर 1/3 करोगे तो माइनस ही रहेगा, q की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस ऑफ r की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस आ रहा है, और इसकी पावर आप 2 करोगे, तो ये बनेगा p की पावर 3 और r की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस, और एक ये वाला माइनस, तो प्लस q की पावर 3 r, एक r से एक r भी कैंसिल हो रहा है, तो p की पावर 3 r इज इक्वल टू q की पावर 3। तो देखो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला, है ना, ये आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट इज फॉर द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है एटलीस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। तो ये चीज ध्यान रखना, जो आपका लास्ट 10th चैप्टर है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस, उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इससे ऊपर वाले में नहीं आया बट यहाँ आ गया। तो डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस क्या कहते हैं कि आप साइन चेंज करो, कितना साइन चेंज हो रहा है ना, जैसे ही साइन चेंज होगा तो उसको आप, उससे आपको पता चलेगा कि एट मोस्ट कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। और अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे, फिर आप चेंज साइन चेंज चेक करोगे, फिर से आपको पता लगेगा कि कितने एटमोस्ट नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं। अब जो बाकी बच गए वो क्या होते हैं, एटलीस्ट इमेजनरी रूट्स। तो यहाँ पर एटलीस्ट इमेजनरी रूट्स ही पूछा है, तो पहले आप चेक करो, देखो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर भी एक हो रहा है, तो एक तो इसके पास क्या होगा, एटमोस्ट पॉजिटिव रियल रूट। अब इसमें मैं x की जगह माइनस एक्स रखती हूँ, तो ये तो मेरा प्लस का ही रहेगा बेसिकली, ये प्लस का रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, और ये तो माइनस का है ही। फिर से एक साइन चेंज हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है, तो फिर वापिस से एक एटमोस्ट नेगेटिव रियल रूट। तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ना 2 रियल रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम मेरे पास कितने इमेजनरी रूट्स होंगे, टोटल 8 डिग्री की इक्वेशन है, 8 में से आप 2 को माइनस कर दो तो 6, तो 6 मेरे पास एटलीस्ट इमेजनरी रूट्स होने चाहिए, तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्लियर, डिस्कार्डेड रूल ऑफ साइन लगाया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया और ए स्क्वायर पूछा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा ए स्क्वायर निकालना है, आप ध्यान से देखो, अगर आप एक कॉलम या एक मैट्रिक्स, एक रो या एक कॉलम निकाल दोगे तो उससे ही आपको पूरा पता लग जाएगा, क्योंकि किसी की भी रो या कॉलम सेम नहीं है। इसकी आप
अगर आप फर्स्ट रो निकाल रहे हो, सपोज दो 0 0 आ गई, तो आपको इन दोनों में डाउट हो सकता है। तो मैं एक काम करूंगी, फर्स्ट कॉलम निकाल लेते हैं। तो देखो ये मैट्रिक्स है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, तो मैं एक बार और लिख लेती हूँ, 1 1 -1 2 2 -2 3 3 -3। मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रही हूँ, तो मैं इसकी इससे प्रोडक्ट करूंगी, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 + 2 -3, तो ये मेरा आएगा कितना, ये 3 -3, तो ये मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो ना तो ये मैट्रिक्स हो सकती ना ये मैट्रिक्स हो सकती, तो इन दोनों में से कोई आंसर है, सी और डी में से। अब देखो मैं ये वाला एलिमेंट निकालती हूँ, तो ये क्या आएगा, 1 + 2, और ये आएगा माइनस ऑफ, ठीक तो लिखा है ना, हाँ सही है, फिर से -3 आया। हाँ, तो ये भी मेरा क्या आया, 0। नेक्स्ट और निकाल लो एक बार, देखते हैं। तो ये मेरा आएगा -1, ये आएगा -2, और ये हो जाएगा +3। तो ये मेरा 0 आया, ये भी मेरा 0 आया, और ये भी मेरा 0 आया। तो देखो जिसका फर्स्ट कॉलम 0 होगा ना, वो आंसर है, तो ये वाला। पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये मैट्रिक्स हमको दिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उनका डिफरेंस चेक करना है क्या आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो एलिमेंट यहाँ पे है उसका नेगेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, वो है दे रखा है। जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेटिव यहाँ पर होना चाहिए, तो जो -8 है वो क्या होना चाहिए, -(-y), तो दैट इज y। तो y की वैल्यू मेरी -8 आई है। ठीक है, x -y पूछा है, x की वैल्यू -4 माइनस y की वैल्यू -8, तो दैट इज -4 + 8, तो 4। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ आप एक भी माइनस अगर चेंज कर दिया तो -12 भी आ सकता है आपका, है ना, ये माइनस भूल गए तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इफ 3x + 2y, ये हमें एक सिस्टम दे रखा है और हमें चेक करना है कि इसका हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या जो भी इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स 3 2, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, 3, यहाँ पर 2 और 1, और ये है 1 4 1 2 1 4। अब ये ना हमारी होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि ये ऐसे दे रखा है। इसका एक आंसर तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, x = 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही है, ये देखना है कि उससे ज्यादा सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा है कि इट इज हैविंग ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर जो भी है वो चेक करना है। तो देखो डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हो, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो, उससे पता लग जाएगा आपको। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 3 16 -1, देन -(2), देन आएगा 4 -2, देन +1, देन 1 -8। तो ये बन गया 3 × 15 -(2 × 2), एंड देन +1 × -7। तो ये 15 × 45 -4, और क्या था ये, 7। तो 0 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये मेरा गलत हो गया। इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है, ये कैसे पता लगेगा आपको, देखो इसकी रैंक कितनी आएगी, फुल, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितना आया, नॉन जीरो। तो इसका मतलब जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, इसका जो रैंक आएगा वो हमारा पूरा का पूरा 3 आएगा, और आप ऑगमेंटेड करोगे तो भी वो 3 ही आएगा। तो इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इसने कहा है कि इसके पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यस, एक ही सॉल्यूशन है उसके पास, उससे ज्यादा नहीं है। आगे क्या कहा है, इनकंसिस्टेंट, मतलब किसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसके पास 0 0 तो सॉल्यूशन होता ही है। इट कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल इक्वेशन, सो ए सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ये भी गलत है, सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशन दैट ए क्यूबिक इक्वेशन दिस हैज ऑल ऑफ 3 रूट्स आर इक्वल। ये इक्वेशन दे रखी है और हमें चेक करना है कि अगर इसके सारे रूट्स इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो
एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स और माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 0। सारे रूट इक्वल है तो इसके 3 रूट मान लो, अल्फा अल्फा अल्फा। सम ऑफ रूट क्या आएगा, 3 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, तो वो हमारा पी आएगा। तो यहां से मेरी अल्फा की वैल्यू बेसिकली यही आ गई। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो देखो अल्फा स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर है ना, तो 3 बार अल्फा स्क्वेयर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्यू। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 3 विच इज इक्वल टू आर, ये आया। अब यहां से आपको डायरेक्ट नहीं पता, आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। एक बार तो आपको पी स्क्वायर चेक करना है, एक बार क्यू स्क्वायर और एक बार आर स्क्वायर। तो मैं एक बार पी स्क्वायर चेक करती हूँ, 3 क्यू आर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो पी का स्क्वायर करो, पी का स्क्वायर कितना आएगा, 3 अल्फा स्क्वायर ना, तो 9 अल्फा स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल है, 3 क्यू आर के। 3 क्यू की वैल्यू ये और आर की वैल्यू अल्फा की पावर 3। तो टोटल यहाँ पर अल्फा की पावर 5 हो गई और यहाँ पर अल्फा की पावर 2 है। गलत, ये तो ऑप्शन गलत है फर्स्ट वाला। अब मैं क्यू का स्क्वायर करती हूँ, तो क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 अल्फा की पावर 4। अब ये चेक करो क्या ये 3 पी आर के इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू 3 पी की वैल्यू ये और आर की वैल्यू ये। हाँ आ रहा है ना, 3 3 9 अल्फा की पावर 4। तो मेरा ये आंसर ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PR। ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो है ही गलत, नन ऑफ दिस। तो नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये चीज ध्यान से देखना, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। तो फर्स्ट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तो हमने अभी अभी देखा, कैले हैमिल्टन थ्योरम है ये, है ना, हैमिल्टन थ्योरम। तो ये तो हमारी ट्रू होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा उसने। नेक्स्ट इज अगर लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है ए की, तो 1/λ किसकी आइगन वैल्यू होती है, ए इनवर्स की। ये भी ट्रू होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये चेक करते हैं, ये भी हमारा एक रिजल्ट होता है। आप देखना उसमें आइगन वैल्यूज वाले में कि आपकी जो भी आइगन वैल्यूज का सम है वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। मैंने अभी भी बताया था आपको कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस। ट्रेस का मतलब यही है प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो ये भी हमारा ट्रू होता है, ये गलत हो गया। ए और ए ट्रांसपोज के पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज होती है, बिल्कुल गलत, मतलब नॉट करेक्ट कुछ है ना, तो ये ठीक है, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज के पास हमेशा ही सेम आइगन वैल्यूज होती है। क्लियर। नेक्स्ट, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज, सिमेट्रिक नहीं होती, हर्मिशियन भी नहीं होती। चेक करना सिंगुलर होती है या नॉन सिंगुलर होती है। मैट्रिक्स दिया आपको स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ऑर्डर दिया है ओड, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको माइनस लेना हो तो माइनस बाहर आएगा, बट हर एक रो या हर एक कॉलम से बाहर आता है, तो जितना उसका ऑर्डर है उतनी बार बाहर आएगा। तो एन ऑर्डर है, तो एन बार बाहर आया और अंदर बच गया ये। अब जितना ही ए का डिटर्मिनेंट आएगा उतना ही ए ट्रांसपोज का आएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एन है ना, जो ऑर्डर है वो ओड दे रखा है, ओड दे दिया, तो -1 की पावर कोई भी ओड नंबर करो -1 आएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको इधर ले आओ, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो दैट इज 2O डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 आ गया, तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, इफ R is the rank of the matrix A, then the number of linearly independent solution of a matrix this in n variables is equal to n minus R. This is well known result, आपकी बुक में दिया भी हुआ है। Let me give you the page number possible if एक मिनट। हाँ, तो ये आपके 4.16 पेज नंबर पे है, देखना ध्यान से।
ठीक है, तो वो जो तीनों पॉइंट्स लिख रखे हैं ना वो अच्छे से याद करना। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर आ जाता है तो उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, जो कि हमने अभी पिछले वाले में यूज किया था। नेक्स्ट इज अगर रैंक हमारी लेस देन n होती है देन हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड n माइनस r आर द रोज। ठीक है, तो ये हमारा वही चीज यूज कर रहा है। और इफ m इज इक्वल टू n देन इट इज हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो 4.16 पेज नंबर पे जाओ और वहां पे जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज इट इज देखो। नेक्स्ट, फॉर द इक्वेशन x raised to the power 8 एंड दिस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जैक्टली सेम। देखो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने। कहाँ गया, ये रहा। तो इसका आंसर 6 आया था। देखो +5 दे रखा है, +2 और -3 एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करके दिया है, तो इसका भी आंसर 6 आएगा। इसलिए कह रही हूँ मैं आपको कि प्रीवियस ईयर करने चाहिए, आपको प्रैक्टिस भी होगी और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द हैमिल्टनियन मैट्रिक्सेस। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो आप एक बार लिख लो कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ कौन सी मैट्रिक्स के कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिखवाती हूँ, देखो। तो सभी लोग नोट डाउन कर लो। फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोले या फिर आइगन वैल्यूज बोले, एक ही बात है। तो ये किसके, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल। अगर रियल देखो इसका और इसका सिमेट्रिक का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास रियल और सिमेट्रिक दे दे तो भी रियल। ये चीज। नेक्स्ट इज स्क्यू हर्मिशियन का। और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का सॉरी स्क्यू हर्मिशियन का और स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा क्या होते हैं, इमेजनरी और जीरो। या तो इमेजनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। ठीक है, ओके। इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन का होता है और इसी तरह से इसका होता है। नेक्स्ट इज, चलो। और उसके बाद 2-3 और मैट्रिक्स हैं, जैसे कि यूनिटरी लिखो। यूनिटरी, इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं उनका मॉडुलस 1 होता है। तो जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस 1। ठीक है, सपोज आइगन वैल्यू आई होगी आयोटा, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होता है, 1। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज सपोज ऐसे आ गया 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। इसका भी जब आप मॉडुलस निकालोगे वो भी 1 आता है। तो बेसिकली जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका मॉडुलस 1 होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है, सॉरी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में ए और ए स्टार किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के। और ऑर्थोगोनल में ए इंटू ए ट्रांसपोज, स्टार का मतलब ए थीटा, और ये होती है ऑर्थोगोनल। इसमें भी यही चीज है कि मॉडुलस आपका 1 होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और इनके आइगन वैल्यूज याद कर लेना एकदम से। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो ये हमारे पास हर्मिशियन गिवन है, तो इसके जो सारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल। ठीक, नेक्स्ट, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर रूट्स। ये चीज हमें गिवन है कि एक रूट है वो बाकी दो के सम के इक्वल है। तो अगर मैं एक रूट अल्फा मानूं और एक बीटा मानूं तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो इसने पूछा कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या करो, सम ऑफ रूट्स ले लो। तो यहां से ये मेरा एक रूट है गामा, क्लियर। तो जब हम सम ऑफ रूट्स करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो दैट इज इक्वल टू बाय सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूला माइनस ऑफ बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए। तो यहां से देखो ये भी तो गामा ही आया ना वापिस से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, गामा प्लस गामा, तो 2 गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मेरा जो एक रूट है माइनस बी बाई 2a हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं माइनस ऑफ बी बाई ए इन दिस। तो इक्वेशन क्या थी अपनी,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर, सॉरी ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। तो ये मेरी इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं गामा मतलब x की जगह माइनस ऑफ बी बाई टू ए रख सकती हूँ, तो a माइनस बी बाई टू ए इसकी पावर 3 प्लस बी माइनस ऑफ बी बाई टू ए का स्क्वेयर प्लस c और माइनस ऑफ बी बाई टू ए एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आएगा, a और माइनस ऑफ 1 b की पावर 3 बाय 8 a की पावर 3, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस b की पावर 3 बाय 4 a स्क्वेयर माइनस सी बी बाई टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो माइनस ए बी की पावर 3 प्लस 2 बी रेज टू द पावर 3 और माइनस सी बी और इनटू में आएगा 4, यहाँ पर ए भी आएगा, एक ए रह गया, हाँ ए स्क्वेयर एंड प्लस 8 ए डी। तो यहां से मेरा क्या बनेगा, प्लस का एक बच जाएगा बी ए क्यूब, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं बी ए क्यूब और ये बचा था मेरा प्लस का, तो आंसर देख लो क्या है। और आई थिंक आप ए स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो ना, आंसर क्या है इसका, बी स्क्वायर की फॉर्म में है, नहीं बी क्यूब, मैंने हाँ यहाँ पे ए बी क्यूब आएगा, रुको रुको, तो आप पूरे को ए से डिवाइड कर दो, तो बी की पावर 3 माइनस 4 सी, बी से डिवाइड किसे, ए से डिवाइड किया ना, तो ए बी और ये बन जाएगा प्लस 8 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 4 ए बी सी और ये प्लस, और यहाँ पर डी भी था, रुको रुको कुछ तो गलत कर रही थी, हाँ तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये वाला, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखने का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा है कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो एपी में हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो, चलो वो करते हैं अभी, इसको इरेज कर देते हैं। क्या इक्वेशन गिवन अपने को, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, रूट्स हमें एपी में गिवन है, तो रूट्स अगर एपी में गिवन है तो इसका मतलब हमें a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीन रूट्स हमें मानने चाहिए। अब इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या आएगा, अब इनको सम करोगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 3a, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ b बाई ए, तो माइनस ऑफ 6 बाई 2 तो माइनस 3, तो a की वैल्यू मेरी -1 आ गई है, ठीक है, बट उसने k की वैल्यू पूछी है, उसके लिए मुझे d भी चाहिए, तो हम देखो सेकंड चीज का यूज कर सकते हैं। सेकंड में क्या होता है कि दो दो की मल्टीप्लाई करो उसका सम कर दो, तो a इंटू ए माइनस डी फिर a इंटू ए प्लस डी एंड देन प्लस ऑफ a माइनस डी a प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू c बाई ए, तो दैट इज 5/2। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आ गई है -1, तो वो आप पुट कर सकते हो, तो ये माइनस ऑफ -1 माइनस डी माइनस ऑफ -1 प्लस डी, और ये a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देती हूँ a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर दैट इज -1 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस डी स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू 5/2। तो इसको देखो आप, ये बन जाएगा मेरा +1 प्लस डी प्लस 1 माइनस डी प्लस 1 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितनी बार 3 आया है और माइनस ऑफ डी स्क्वेयर, तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2। तो 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर, तो मेरे डी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 1/2, तो डी की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस माइनस, ठीक है। अब उसने के पूछा है, के का मतलब क्या है,
कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अभी। तो आप जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो यहां से क्या आएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगा दो ना, a माइनस डी ए प्लस डी का। a की वैल्यू -1, ए स्क्वायर मेरा -1 प्लस 1 हो जाएगा, और डी स्क्वायर की वैल्यू मेरी यहां से आई है 1/2, तो -1/2, तो आएगा -1 इंटू 1 माइनस हाफ, हाफ, तो माइनस ऑफ हाफ आया है मेरा, बट दिस इज k/2 आएगा, और माइनस, हाँ देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ के और डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो मेरा क्या आएगा, -k/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू मेरी 1 आई है, तो यहाँ पर मेरी k की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? नेक्स्ट, a system of m homogeneous equations in n variables of the type this has a unique solution if the rank is equal to n। ये अभी अभी मैंने बताया आपको, 4.16 पेज पे जाके देखना, वहां पे लिखी हुई है तीनों प्रॉपर्टीज, वापिस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से, तो ये आप चेक करना। तो एक यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब उसकी रैंक हमारी क्या आती है, हमेशा ही जो मैट्रिक्स की रैंक है, मैट्रिक्स का साइज है, उसके इक्वल। ठीक है, या मतलब रुको, m हमारी इक्वेशंस हैं, 4.16 पेज है ना, एक मिनट, हाँ मैंने ठीक बताया, ठीक है ठीक है, m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है, बुक में भी यही दे रखा है, मैं यही चेक कर रही थी कि कहीं उन्होंने अलग तो नहीं लिखा रखा, तो आप बुक में भी देखोगे उन्होंने m वेरिएबल्स दे रखे हैं, n वेरिएबल्स दे रखे हैं, m इक्वेशंस दे रखे हैं, n वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन इक्वल टू दिस। नेक्स्ट देखो, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस आपको क्या बताता है, हमेशा ही जब रियल रूट की बात करता है तो एट मोस्ट होता है, एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, और जब बात आती है कॉम्प्लेक्स रूट्स की तो वो एट लीस्ट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज है कि जब रियल रूट्स है तो एट मोस्ट मैक्सिमम, तो ये गलत, जब इमेजनरी रूट्स हैं तो एट लीस्ट मतलब कि मिनिमम, ये ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशन दैट वन रूट बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर रूट्स, तो सेम इक्वेशन, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला आंसर था अपना, इसलिए कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, नेक्स्ट इज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, मैंने अभी अभी बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एक ही बात होती है, तो जब भी आपको सम की बात करे तो आप क्या करो, ट्रेस निकाल दो, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसका इसका और इसका सम करके देख लो क्या आ रहा है, देखो चलो इसका और इसका सम करोगे 27 और -8 दैट इज 90, बस आपको सारे करेक्टरिस्टिक निकालने नहीं है, इससे ही आ जाएगा, तो यही आपके शॉर्टकट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, एडजॉइंट, अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, वो आप निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इसमें कुछ नया नहीं है, आपको एडजॉइंट निकालना है। चलो, और उसका फिर डिटर्मिनेंट भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो मैंने अभी अभी बताया था आपको, और अगर आपको याद भी हो ना तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका मॉडुलस हमेशा क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी होती भी यही है, दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उसका मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, और ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड आइगन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। तो यहां से आप सिंपल सा ही लगा सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी तो सेम ही होता है, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो या तो वैल्यू मेरी +1 होगी या मेरी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। चलो, इसलिए आपको सारी ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये आपको याद भी होगा, और अगर नहीं याद है, कुछ कुछ चैप्टर अगर आपने छोड़ रखे हैं अलजेब्रा के, तो याद कर लो कि जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर,
और जो वाई स्क्वायर के साथ है वो यहाँ पर, मतलब कि जो भी स्क्वायर के साथ है वो डायगोनल पे आएंगे। अगर जेड स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे लिख देती कुछ। अब जो एक्स वाई के साथ है ना, जो भी एलिमेंट है उसका हाफ कर दो। इसका 2h है तो 2h का हाफ करेंगे तो h आएगा, तो एक h इधर लिख दो और एक h इधर लिख दो। समझ लो ये x है और ये y है, यहाँ पर भी x है और ये y है। तो देखो x के x से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर आता है ना, और यहाँ पर a लिख दा। y की y से मल्टीप्लाई की तो b स्क्वायर आया। इसी तरह से x की y से और यहाँ पे भी y की x से, तो दोनों को ऐड करके 2h आना चाहिए, ये मेरा आ रहा है। अब उसने क्या कहा है, ये मैट्रिक्स है ना कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट। देखो तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो कि हमारा जो मैट्रिक्स है, एक तो उसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव हो, दूसरी बात उसके जो प्रिंसिपल माइनर्स है वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहां से आपको एक चीज पता लगेगी कि आपकी जो ए है, मतलब कि ये और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी बात डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप पॉजिटिव डेफिनेट बोल सकते हो। तो इनमें से देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए हमारा 0 होना चाहिए, नहीं 0 से बड़ा होना चाहिए, यस। और ये चीज क्या है, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट का नेगेटिव है ये। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव डेफिनेट है। नेगेटिव होता है फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इसकी वैल्यू निकालो। तो ये क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस ये आएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस ये आएगा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। ये निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर मैं ये लूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस दिस और इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड देन प्लस 2 करके मल्टीप्लाई आएगी ना, तो 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, नहीं ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। चलो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, और अगर आप लोगों से हो जाए तो बताना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी। मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है कि कैसे होना चाहिए, बट ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। और एक मैंने एडजॉइंट वाला क्वेश्चन दिया है, तो सभी ने वो क्वेश्चन ट्राई करना है और मुझे बताना कि इनको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस या फिर सॉलिड ज्योमेट्री जिसका भी है उसका देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए हैं अलजेब्रा के। तो आपको पता लगा होगा कि कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे प्रीवियस ईयर करके जाओ। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से उसको ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।